हम्म, जल पल्स लाइव टीवी वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन करते हैं। और आज मेरे साथ आयुष शर्मा जी है, तो थोड़ा सा बातें करते हैं, थोड़ा सा साथ निभाते हैं, थोड़े से कुछ शेयर करते हैं। जी आयुष हाँ। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को अभिनंदन है। हम जल पल्स को पेज पर करते और कुछ खास बात है आज हम आर्यन पाल जी के साथ में लेकर आए हैं। उन बातों को हम अवश्य आप तले पहुंचाएंगे और बिल्कुल यही आशा है कि आप सब उस बातों को लाइक करेंगे। और शाम के समय है ना आर्यन जी, सब कोई जो फेसबुक है उसे लेकर बैठ जाते हैं कि चलो हम देखें क्या सुंदर चीज हमें आज देखने को मिलता है फेसबुक के द्वारा। तो आप सब हमारे साथ में जुड़े और देखें कि आज क्या सुंदर से जो चीज जो बातें हैं उससे हम आप सभी को साथ में बांटते हैं। और ज्ञान ध्यान की जो बात है, सुंदर सुंदर बात है, उससे हम बांटते हैं। और यूं ही कहे, बातें को अच्छा लगे तो उतारो अपने जीवन में लेकर चलो और सभी को अपने साथ में लेकर चलो। और हमेशा ही हम सब हमेशा ही एक साथ में मिल जाते एक सूत्र में कि हम सुंदर सुंदर जो बात है वो आप सब तले पहुंचाते जी हाँ। रह सके। सबसे पहला जो टॉपिक है, अभी आपने हाल ही में इसी सप्ताह देखा होगा कि जहाँ पर हम एक माँ के जो जिंदगी पर कुछ बात करने गए, लेकिन जिस वक्त हमने माँ के बच्चों के विषय में पूछा तो वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो गया, थोड़ा सा चेंजेस हो गया। माँ की जो बात करने का तरीका वो सब बदल गया। तो पता चला कि उनके खुद के बेटे ने उसे मारा। और थोड़ी देर में मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा एक्चुअली में, क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं आ रहे थे। कुछ ऐसा कहने को बाकी नहीं रह गया था कि हम वहाँ से आगे जो लाइव इंटरव्यू है उसे कंटिन्यू कर सके। सबसे पहला कहा तो जरूर कहना चाहेंगे, हम किसी के पक्षपाती नहीं है। हम एक्चुअल जो माँ ने कहा वही आप लोगों को सुनाया, और दूसरे पक्ष का भी अपना कुछ स्टोरी होगा। लेकिन वो स्टोरी होते हुए भी अगर कुछ भी है, गलतियां सभी करते, कोई परफेक्ट नहीं। कुछ भी स्टोरी जो उनके बेटे का स्टोरी है वो हम नहीं जानते, लेकिन हजारों बात में से एक बात
है कि बेटा को अपने माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाना। और मैंने क्लियरली भी जब नेक्स्ट डे वीडियो छोड़ा तो उसमें भी लिखा कि उनके बेटे का कुछ भी स्टोरी है मुझे नहीं पता, क्योंकि बेटा जो है वो अपना सफाई देगा ना, तो दोनों तरफ से बात होती है और कभी कभी थोड़ा सा नाराजगी भी होती है, लेकिन नाराजगी इतना ना हो जाए कि अपने खुद के माँ या पिता पर बच्चे हाथ उठाना लगे। और दुख लगता है कि जब बच्चे अपने माँ या पिता पर ऐसे हाथ उठाते हैं और जो लड़ाई झगड़ा है वो हो जाता है। साथ आप लोगों ने दिया, बहुत सारे मैसेजेस आए कि माँ को मदद पहुंचाना है, किसी भी तरह से मदद पहुंचाना है। और जब ये लाइव कवरेज एंड हुआ तो पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया और आज उनको अदालत ले जाया गया। फिर वहां से जुड़े सोशल वेलफेयर के जितने कार्यकर्ता है, सोशल वेलफेयर के जो मिनिस्टर है वो खुद हमें अपने कर्मचारी से कॉल करवाया, डिटेल लिया। और आज भी शाम को उन्होंने कॉल करके जहाँ माँ रहती है वहाँ गई देखने के लिए, बातें करने के लिए। और क्या बात हुआ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि हमारे साथ नहीं है, हम तो केवल एक इंटरव्यू लेने गए थे। बात कुछ भी हो, कितने भी नाराजगी, माँ पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, माँ को नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल सही आयरन जी आपने कहा है। जी माँ बहुत अनमोल वस्तु है जीवन जी में, जी और यूं ही कहे कुछ भी कहे तो माँ ही होती है ना। बिल्कुल सही, और माता पिता के लिए कुछ भी हम कहे तो खत्म कम ही, कम ही, कम ही कम ही। कम ही। हाँ, और जिनके पास माता पिता है ना, हर वक्त कहते हैं भाई जी लो इनके साथ, क्योंकि माता पिता आप भी बनोगे किसी न किसी दिन। तो मुझे जो उनके बेटे से बातें नहीं हुई, आज सुबह मुझे कॉल आया उनकी बिटिया की ओर से कि थैंक यू सो मच कि हमारी जो माँ के विषय में आपने लाया। और मैं सच कहूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये जो हरकत है ये आज से नहीं हो रहा था, ये बहुत दिन से हो रहा था। और उनकी बिटिया ने इतना लंबा मुझे मैसेज लिखा है। हाँ, ये बिटिया है संगीता देवी, एंड जिन्होंने लिखा है मैं पढ़ूं, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस पर यह मैसेज आया, मेरे जलपल्स के पेज पर मैसेज आया है। आयुषी साथ बैठे हैं। Her elder son is Jagdish Chand Kamlesh Chand. He is deceased. गुजर चुके हैं, कि 2 बच्चे जो है वो गुजर चुके हैं। देवचंद, राकेश चंद, दीप चंद, who abused my mom. And my sisters are Elda is Manjula Devi, Sushila Devi is a widow, Savitri Devi is just next door to my brother's place, where the incident happened. She never came to check on my mother and always accused her, saying she's doing some black magic, whatever. All her, on all her sons, and I'm youngest out of all, where my mom was staying for 14 years. When none of my siblings came forward, I took care of her alone, stand by her side. I got married in 2012, November. And just after marrying, it was only, I think, maybe 4 days, I was still at my in law's place in Latoka. My elder sister
Sushila informed me that my mom had no place to stay. And my brother's wife told her to leave the house because it's not hers. So after hearing that my mom didn't have a place to stay, me and my husband came. We just got married. Our financial status was not that well because me and my husband, did our wedding finance by ourselves. We were not highly paid, but whatever we had, with without hesitating, I stood by my mother's side and took all her responsibility as her son, despite I have my in-laws' responsibility as well, because my husband was a only son. Me and my husband took responsibility of both parents. I never got any support from any of my siblings apart from sometime my mom going maybe 3 to 4 days at my sister Sushila's place. There were times when I felt like I'm loaded with heaps of responsibility, but still I was quiet. In 2014, my first daughter was born in July. I had to leave my small daughter home with my mom, go to work because I had a lot of responsibilities on my shoulders. It was hard for me to leave my small daughter home and go to work. But I was lucky enough to be blessed by some good people around me. My directors were wonderful people, always standing by my side, supporting, encouraging me, and giving me flexible hours to work, balancing time with my little ones. Then in 2016, my second son was born, but since I had flexible time, so I managed it. In 2017, I managed to buy my own land and build a house by the blessing of both our parents, my in-laws, and my mom. By that time, my kids were old enough to go to daycare, where was only few steps away from my home. So I didn't want to give mom load on my mom. I started sending my kids to daycare. Okay, फिर अम्मा नॉट इवन नानी टिल ना बोथ माय किड्स, इनकी जो माँ है, इनके बच्चे जो है उन्हें अम्मा बुलाते हैं. So ऐसा होते we were looking after our both parents. My husband was supporting his parents as well. So this year when we got opportunity to go to overseas, me and my husband decided for my both kids' futures, we should take opportunity. That's the time when we informed. My mom asked her, should we go? She said yes. Then she went to my other siblings. After a little bit of argument, they agreed they agreed to look after and give her place. So on 11th January this year, 11th January, she went to stay with my so-called brother, and 13th January we flew to New Zealand. But before taking off, I tried calling her, but she didn't answer. After 3 weeks, I could not contact my mom. So on 27th January, my cousin called me and informed me that my mom is at her place. I was happy and excited to talk to her, not knowing that she was beaten like animals from my brother. After talking for a while, then I saw all the marks in her body and asked her. Then she told me the whole story, requesting not to tell anyone about this. But next day I tried to call my brother Rakesh. After explaining him what happened to mom, he said he is in someone's 13 days ritual and will be free by 2 days of time. I asked him, so should she report the matter to the police? He said, go ahead. My mom tried calling my another brother. He said he will call in couple of minutes, but also failed. Didn't have any option, but I took the help from police. And auntie, who is not related to me by blood, stayed by my side as my aunt. So the elder son Jagdish Chand. Okay, ये मैसेज जो है, इतने बड़े मैसेज आज उनकी बिटिया ने लिखा जब ये पोस्टिंग ये हो गया और मैंने आपको पढ़कर सुनाया, तो इनके बेटे ने, जो बेटा
आयुष जी, जो बेटा अपनी माँ के साथ ये हरकत किया, उसने तो आज ये बिटिया ने मुझे क्यों कॉल किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेज पर जो मैसेजेस है, थ्रेटनिंग मैसेजेस है, वो उनके भाई के अकाउंट से आया और उनका नाम है दीपचंद, मुझे नहीं पता, और जो हार्डवेयर सप्लाईज के वहां से आया। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ एंड आई कॉल पुलिस एंड पुलिस से नहीं, उसे लेके गया है कोर्ट। तो मुझे नहीं पता उनके अकाउंट किसी ने यूज किया और किसने हमें ये मैसेज लिखा। तो बात ऐसी नहीं थी, बात यहाँ इनकी बेटिया ने 2016 से लिखा है कि उनके माँ उनके साथ रह लेती थी क्योंकि बच्चे जो है उन्हें नहीं जाते थे। अब जब मुझे पता नहीं था ये सब स्टोरी और ये जो आज लिखा गया मैसेज, तब मुझे जाकर पूरा स्टोरी पता हुआ, क्योंकि मैं तो वहां पर गई थी माँ का इंटरव्यू लेने, क्योंकि तब बुजुर्ग महिला सीनियर सिटीजन हमारे देश में होना एक हमारा सौभाग्य है। लेकिन माँ की जिंदगी में क्या बीत रहा था मुझे नहीं पता था, जब तक वहां हम नहीं पहुंचे जहां माँ ने कहा कि मुझे मेरे बेटे ने मारा। तो वहां से सब कुछ बदल गया। और लेकिन जहां पर रह रहे थे उन लोगों ने फिर पुलिस को बताया, पुलिस उनको अरेस्ट किया, कहाँ लेकर गए। और बच्चे जो है ये जो 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 मैसेज आप अगर पढ़ोगे तो किसी ने कहा है कि उनके बच्चे जो है बहुत अच्छी अच्छी जगह काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो अगर आप गलत कर रहे हो तो दूसरे के क्यों धमकी दे कि आपका पोल खुल ना जाए, कि आपकी जो गुण है वो दुनिया को ना दिख जाए। आयुष जी, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, सोशल वेलफेयर अपना कार्रवाई कर रहा है, उनकी माँ को देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं बताऊं, जिस घर पर वो रह रही है उस घर के जो भावना है, उनकी पत्नी का कितना दौड़ धूप किया आयुष जी, क्योंकि उनके बेटे ने उनका जो अस्पताल का कार्ड है, जितना पैसा है वो सब फाड़ दिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान है। माँ ने भी अगर गलत किया होगा, एक तरीका होता है बात करने का, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि गलतियां सभी करते, कोई परफेक्ट नहीं है। No one is perfect. हाँ, माँ की भी अगर कभी गलती हुआ होगा तो आप उनसे बातें करें, उन्हें समझाएं, क्योंकि हम हर रोज अपने लाइफ कवरेज में कहते हैं जब 60 वर्ष के ऊपर जब लोग चले जाते हैं तो उनमें बचपना आ जाता है, थोड़ा सा जिद्दीपन आ जाते हैं, थोड़ा सा एक बात कई बार करने लगते हैं, तो ये सब होता है। कितने लोगों ने मैसेज किया मुझे कि माँ को मदद पहुंचाना, अब माँ को कुछ लेकर देना है। तो जिस घर पर वो रह रहे हैं उस व्यक्ति ने कल हमने देखा आज सुबह हमारे पेज पर कमेंट किया कि माँ की भली भांति देखभाल किया जा रहा है, उनकी बिटिया जो है उन्हें मदद पहुंचा रही है और परिवार साथ दे रही है। तो अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो मामला है अब हाथ से बाहर है, पुलिस के साथ में है और सोशल वेलफेयर साथ में है। तो इस पर क्या हम कर सकते हैं? लेकिन उनके बेटे ने मुझे अक्यूज किया कि मैंने $500 लिया है किसी से ताकि ये स्टोरी मैं पेज पर लाऊं। अगर हम $500 लेते, मैंने जब जलपल स्टार्ट किया अभी तक हम लठोका, ताबुआ, बा, नेंडी, हरिकन बीबी जी का भी हमने इंटरव्यू लिया विदाउट एनी पेमेंट। हम अपने खुद के कॉस्ट पर गए थे, वो जहाँ रहते थे वहां गए थे और इंटरव्यू लिया। तो ये जो भाषाएं ये कह रही हैं कि मैंने $500 लिया, क्या सबूत है कि मैंने $500 लिया? अगर किसी के पास सबूत है, किसी ने मुझे दिया है और पूरा सबूत के साथ मुझे दिखाए कि मैंने वो पैसा लिया। हम यहाँ किसी के दुख में साथ दे देते हैं, किसी के दुख में साथ जुड़ जाते हैं, तब भी पैसा नहीं लेते, तो इस विषय पर हम कैसे पैसा ले सकते हैं? और उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ है ये मामला, जो ठीक है,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस के साथ है जहाँ, लेकिन जब हम इंटरव्यू कर रहे थे एज अ सीनियर सिटीजन, उस दौरान उस माँ ने वहां पर बोल दिया, क्योंकि एक हद होती है सहने की, करने की। तो माँ का जब दर्द सहने की शक्ति नहीं हो तो वो बोली होगी। इस पर कुछ आपको टिप्पणी करना है? टिप्पणी तो ये करना है कि कुछ भी हो जाए, जी माता पिता पर हाथ ना उठाना चाहिए, जी हमेशा उन पर मध्य नजर रखे। देखो माता जी आपने कही 87 ईयर्स की जी थी ना, 87। तो थोड़ा से वो उम्र हो गया था। और क्या होता है अरिन जी, ये बच्चे आज भूल गए हैं कि हम आज ये माता पिता के साथ करें, कल हमारे साथ भी ये हो रहा ये आवागमन का संसार, ये है। बिल्कुल गोला सही, है। बिल्कुल सही, गोल का संसार है। हाँ, आज हम जो कर रहे हैं ना, कल वही हमारा साथ होता है। बिल्कुल सही। पर ये बिल्कुल कहना चाहते कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े अपने माता पिता की सेवा सब कर रहे हैं अरिन जी, पर सब अपने आवश्यकता अनुसार कर अपनी रहे हैं, हैसियत के मुताबिक हैसियत से मुताबिक से सब कर रहे हैं। तो भाई अगर माता पिता है तो क्यों उनको मारे, क्यों उन पर हाथ छोड़े? हम्म। अगर अगर गुस्सा आ जाता है थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, दूर हो जाए या उनसे बातें नहीं करे एक दिन, एक हाँ पल, 2 पल, हाँ? हाँ तो वो सब खुद ठंडे में ठंडा हो जाएगा। पर ये हाथ उठाने के तो बहुत खराब नतीजा हाँ, होता है। बहुत बहुत गलत बात होता है। चाहे माँ हो या पत्नी हो जी या बिल्कुल, बच्चे हो, उन पर हाथ नहीं उठाना। बिल्कुल सही, हाँ, कभी कभी पत्नियों के ऊपर भी हाथ उठाया जाता बिल्कुल सही आपने कहा। है। और 2 सप्ताह पहले मैंने ये एक टॉपिक उठाया था, पोस्टिंग किया था कि अगर आप शादी करके किसी के लाते हो अपने घर पर, अपने द्वार पर, वो आपका सेवंत नहीं, वो आपके हमसफर है, हम कदम है, आपकी जिंदगी है। बिल्कुल सही। और क्या होता है ना कि माँ जो होती है स्वाद स्वाद रोटी बना कर देती है, 9 मास घर में ढोती है अरिन जी। जी जी 9 मास घर में ढोकर जब एक जन्म देती है तो वो दूसरा जन्म पाती है उस जगह बिल्कुल पर। सही। हाँ, और जब तक माता पिता है ना, आशीर्वाद का भंडार है। जिस बिल्कुल दिन सही, नहीं रहेंगे, काजल जी साथ देने के लिए शुक्रिया कहिए, वर्षा तासमी जी, धर्मांकर जी, भारती जोई जी, रोशनी सिंह जी, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम इनके बच्चों से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि गलतियां सभी करते बिल्कुल सही, हैं। अगर अपनाना है तो बस दिल खोलकर अपना लो, जो कुछ गिला शिकवा सब साइड रखो, माँ को अपना लो। कितना दिन और जिएगी, कितना दिन और जिएगी माँ? जब माँ नहीं रहेगी ना संसार में, कोई फायदा नहीं है 13 दिन तक हवन करना, 13वें दिन पर हवन करना, 10 दिन पर यहाँ भोजन निकलना, बिल्कुल 13 सही, दिन तक भोजन निकलना और बिल्कुल सब कुछ दान करना। अरे माँ को जीते जीते जी आप लोगों ने खुशियां दी ही नहीं। बिल्कुल सही। जो चाहती है वो अब दे दो, भाई हाँ कल नहीं रहेंगे, उनके प्रति बनाने की कोई लाभ नहीं होता है। पर ये हमारे धर्म है, हमारे कर्म है, हम सदैव ही उसे करते आ गए हैं। जी कोई नहीं कहता कि नहीं करो, पर भाई जीते जी करो। आज माँ है, आप उसे मार दे, कल माँ के प्रति गोदान करने से क्या लाभ होगा, सुमरन दान करने से क्या लाभ होगा? हाँ? जब जीते जी आपने माँ को अपने सुखी हाँ। में दी। और अनदर थिंग, आप लोग अच्छी नौकरी कर रहे हो, हम्म, जो कुछ भोजन करते हो वही में से माँ खाती है। कितना भोजन खाती है माँ? थोड़ी सी खाती। अरिन जी अभी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो देखा ना, जी तो एक बहू ने अपने उसके सासू माँ गुजर गई थी, तो उस दिन उसका वर्षी था, यानी कि उसी दिन उन्होंने गुजरी थी। तो माँ ने बनाई स्वाद से मटर पनीर और बेटा से कहा कि बेटा आज दादी के गुजरे पूरे साल हुए हैं और आज हम मटर पनीर खा ले, 2 साल हुए। तो बेटा जी ने कहा कि माँ, एक समय जब दादी जिंदी थी तो तुम मटर पनीर बनाते थे पर दादी के घी भात देते थे। हाँ? आज दादी नहीं है संसार में, पर क्या कहते थे कि उसके फेवरेट था मटर पनीर और दिया पूरी। ही नहीं। जीते जी तो नहीं दिया, पर मरने के बाद में आज उसके प्रति हम लोग बनाकर खा रहे हैं। मैं तो सब जगह पर कहते कुछ करो या ना करो, केवल उर्दी के दाल भात बनाए दो भैया। हाँ, अभी मैं जीवित हूँ, जो मैं खाता हूँ वो नहीं खवाइयो, मरे के बाद में बोले अरे हमारा लड़का ही खात रहा, हम कहीं बनाए खवाई दी, हम खाएगा नहीं खाएगा? हाँ? हम लोग के जो भोजन होता है वो केवल पिंडदान होता है। मैं बताऊं, जब मैं दया जी को देखने मिलने गई वहां पर, तो वो जो बिस्किट होता है ना, बिस्किट में बटा लगा वो खा रहे।
तो वो मुझे नहीं पहचानती थी, वो बैठकर खाई। मैंने उसे थोड़ा दिन नोटिस किया कि वो क्या कर रही है। काजल जी कह रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस isn't a private issue, it's a human right issue and no one should live in fear because of their gender. Real strength is respect, equality and protecting one another, not harming is a do. Thank you काजल जी साथ देने के लिए। And वर्षा जी कह रहे हैं I miss my mom and dad, even my in-laws they are not with us, wish they were with us. हम वर्षा जी के घर पर गए हैं एंड वर्षा जी एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, लेकिन अपने सासू माँ को, अपने माता पिता को, सबको मिस कर रही है। तो कितने वो दुख लाता है जिनके पास माता पिता नहीं, और जिनके पास यहाँ माता पिता है तो भाई मारो पीटो नहीं। अगर आपको मारना पीटना है ना, हाथ काटना है, तो उससे फायदा उसे कहीं ओल्ड पीपल होम में, सीनियर सिटीजन होम में दे दो और वहां कुछ पैसे दे दो, वो अच्छी तरह से। बिल्कुल सही आर्यन जी, बात क्या हुई, आज ही मैंने अपने दादी जी से बात कर रही थी, तो दादी जी ने कहा कि माता पिता की ख्वाहिश होती अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा करने के ना। हाँ। वो ख्वाहिश थी पहले के समय में। अगर हम देखा जाए आर्यन जी, अभी हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पहले के समय माता पिता कम पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े थे, एक को उनके एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी। हाँ, एक क्लास भी नहीं, फिर भी उन्होंने काम ग्रस्त किया, धान बोया होगा जी, तरकारी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, धान बेचा, गन्ने को खेती किया होगा, दूध बेचा, हाँ। घी बेचा, हाँ। और आज उतनी 87 इयर्स की हो गई, कितने दुख काटा होगा। आप जानते हो, मैं एक समय मेरा पिताजी उस समय जीवित था, बस चला रहे थे और हम उसके पे स्लिप देखत रहा, एंड लाइक wages was $70 $80 a week। तो मैंने एक रोज पूछा कि पापा तुम कैसे इतना में घर खर्चा चला रहे हो? उन्होंने कहा बेटा मैं ही जानता मैं कैसे चला रहा हूँ ना। तो भाई माता पिता है ना, बहुत दुख से, कारण क्या होती है, अगर माँ एक पैकेट भूजा भी लाती है ना, तो पहले अपने बच्चों को खवाती है, उसमें जो बचता है वो खा लेती है ना। तो ये कहना है कि अगर माता पिता है ना, तो भाई उनसे बैठकर बात करो, मुलाकात करो। आज मेरा पिता नहीं है ना, ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं ना, हम कभी कभी ये सोच रहे कि एक बार स्वप्न में भी आकर वो देखा जाए, पर कभी भी नहीं होता है ना। हाँ। बहुत सारे जो हमारे जलपल्स परिवार के मेंबर्स हैं, जो देश विदेश से बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे जो मैसेजेस आया कि किस तरह से हम नानी को मदद पहुंचा सकते हैं। मैंने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि एट द मोमेंट अभी नानी जहाँ पर है ठीक है, लेकिन उनके आसपास सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स जब पाते हैं, तो आज सुबह से गई थी, उन्होंने कॉल किया कि वी आर ऑन द वे, कहाँ पर लोकेशन है ना, तो मैंने उनको नंबर दे दिया कि हाँ भैया कॉल कर लो, वहाँ पहुंच जाओ, ठीक। और पुलिस वाले आ जाते हैं, और रैली वो शमशान भूमि के जो कार्यकर्ता है परमिता जी, कल रात को मुझे कॉल किया, कहा कि आई नीड टू गिव समथिंग टू नानी। नानी विटपिक्स खा रही होगी, कोको पी रही होगी, दूध, तो आज शाम को परनीता जी कुछ लेकर जा रही है। तो ऐसा है कि वो उनका थोड़ा सा जान पहचान है जहाँ पर वो रह रही है, तो कहा कि मैं लेकर जा रही, तो मैंने सभी को बता दिया कि इस सप्ताह का हो गया, क्योंकि कोई ओवरलोड भी, ठीक है, ओवरलोड करेंगे, खाएंगे भी नहीं, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करें, अगर सब मदद करना चाहते तो भाई उसका संपर्क ले ले, नंबर ले ले जहाँ पर वो रहती है, और सप्ते सप्ते हम उसके कुछ ना कुछ मदद पहुंचाएंगे। हाँ। और जब हमने भी वो वीडियो देखा, आयरन जी ने जाकर इंटरव्यू लिया, तो मैंने भी मदद करने की कोशिश किया, तो बट मैंने सोचा कि भी ढेर सारे लोग होंगे मदद करने के, कभी कभी कोई नहीं रहेगा मदद करने के लिए, तो वहाँ पर हम अवश्य रहेंगे। और हमारी जो टीम है, अनुशील जी हमारे जो है, वो नेक्स्ट वीक की तैयारी कर रहे हैं कि ट्यूसडे तक हम जाएंगे, बिल्कुल सही, नानी से फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। एक जन नहीं जाएगा, सब पूरा टीम जाएंगे, और कुछ ना कुछ हम लेकर जाएंगे माँ के लिए। बिल्कुल है, कारण क्या वो माँ है, और सब कुछ मिल जाता है ना, लेकिन माँ नहीं। मेरी माँ है जो शी इज ऑलमोस्ट 76, एक बार कई बार बताती है, लेकिन आई एम प्राउड कि
मेरे माता पिता ने, मेरे पिता के गुजरे 25 साल हो गए, और मेरी माँ जो है गारमेंट फैक्ट्री में कपड़ा सीती थी, तो वो जो कपड़ा सीती थी उन्हें $25 पे वीक मिलता था उस समय। अगर उन्हें भूजा खाना होता था तो एक पैकेट भूजा खरीद कर लाती थी, और मेरी माँ की अभी भी आदत है कि प्लेट पूरा सब सेट करेगी, उसमें भोजन रखेगी। तो वो आदत उनका अभी का नहीं है, बहुत पहले का है कि भूजा भी लाएगी तो थोड़ा थोड़ा सब में रखेगी। अगर कोई घर पर नहीं है, उनका शेया भी रखती थी कि वो लौट कर आकर खाए। तो माँ ऐसी होती है। अगर बच्चे कुछ मांगते हैं ना, अभी फॉर्म 7 के स्टूडेंट्स के लैपटॉप की जरूरत है, माता पिता कितने अपने बजट को काट कर अपने बच्चों को लैपटॉप देते। अभी $1000 प्लस हो गया है। 2000 हो गया है। कल कोटेशन हमने लिया 2000 का। तो ऐसे होते हैं माता पिता। अब हम जानते हैं कि गलतियां सभी करते, कोई परफेक्ट नहीं है, दोनों साइड का स्टोरी है। लेकिन मैंने उस पर क्लियरली लिखा था कि we hear stories where children abandon their parents. This nanny was assaulted by her own son. Like nanny, the son would have his own side of story, but assaulting own mother by a son is not acceptable. उनका भी स्टोरी, उनका स्टोरी कोई नहीं जानता, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन माँ को मारना नहीं। बिल्कुल सही, कभी भी नहीं मारना है। अगर मारते हैं हम ना तो फिर हमें यही शर्म करने के लिए। शर्म आपके पास भी औलाद है। बिल्कुल सही। कल आज आर्यन जी संस्कार ये होता है कि आज हम जो कर रहे हैं ना वही बच्चे सीख रहे जी, वही सीख रहे। हाँ। हमारे घर पर भी छोटे छोटे बच्चे, और वो वही सीखते जो हम करते। थोड़ा देरी में लोग वही चीज करेंगे, तो हमने कहेंगे कहाँ से देखा, मामा भी आप करते रहे, हम लोग सीख गया। तो जो भी आज हम और आप कर रहे हैं वो सब हम देख सकते, और ख्याल ये भी करे कि बच्चे जितने होते हैं वो सब देखते हैं कि हमारे माता पिता बड़े जने घर पर क्या करते, और इस बातों पर नजरअंदाज रखना बहुत जरूरी है। जो क्या कह रहे हो, बच्चे के साथ क्या बर्ताव कर रहे हो, कैसे बात और कर रहे बच्चों के सामने दूसरों से कैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल सही, और क्या बात कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। किसी को घर पर अगर जाएंगे तो ढेर से जो गाली गलौजा होता है ना, बिल्कुल सही। गाली दे देकर। हाँ, और कैसे शब्द उच्चारण करते हैं। अरे जी छोटी सी बात कह दूं कि आज माता पिता है तो संसार एक सागर है, माता पिता एक नाव है। संसार सागर है, माता पिता एक नाव है। जिसने किया उनकी सेवा भैया उसका बेड़ा पार है। मेरी माँ भी है ना, कभी कभी थोड़ा गुस्सा जाती है मेरे ऊपर, फिर भी वो जो मुझसे चाहती है, और एक बार कहती बेटा मुझे ये चाहना है, और मैं विलम्ब नहीं करता हूँ, स्वयं दे देता हूँ। कारण क्या है, आज माँ है तो है भाई, कल नहीं रहेंगे, कल सैया पर सो जाएंगे, फिर उसके प्रति करना कोई लाभ नहीं होगा। माता पिता है तो जो पहनना ओढ़ना खाना चाहते वो दो, जब चाहते तब दो। आर्यन जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अगर आप माता पिता को दे दोगे तो एक टाइम का आपको भोजन कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, गर्मी में अगर माता पिता घर पर है, थोड़ा सा पानी पूछ लो, जूस पूछ लो ना, पूछ लो तबीयत कैसे। कभी कभी उन्हें अंदर से अपना ही आता है ना, उनका तबीयत ठीक नहीं होता है। और कोई कोई बच्चे अपने माता पिता की इतने देखभाल करते हैं। यू नो व्हाट, पायल जी न्यूजीलैंड में परसों उसने कॉल किया मुझे कि क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरे माँ को एक फैन की आवश्यकता है, तो फैन लेकर दे दो, हम पैसा भेज देंगे। तो उस दिन मुझे कुछ कमिटेड थे हम, तो नहीं कर पाए। तो जब मैंने कहा कि आज नहीं कल करेंगे, उन्होंने किसी और का इंतजाम किया, लेकिन अपने माँ को फैन दिलाया। ऐसे होते हैं बच्चे। तो माता पिता को छोटी छोटी जो बातें हैं वो याद रखना चाहिए। और हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, साथी हैं जो तड़प रहे हैं, अब दूसरों के माता पिता के लिए भी तड़प जाते हैं क्योंकि उनके पास खुद के माता पिता नहीं। बिल्कुल सही है।
कभी कभी हम भी लाइव स्ट्रीमिंग करते अपने पिता को खोया, तड़प जाते हैं ना, वो बात याद आ जाते हैं। और माँ तो है अभी, फिर भी हमने जब अपने माँ की स्टोरी बतला रहे थे तो आंख में आंसू आ जी गया। आता है कारण क्या है, दिल नरम है, गदगद हो जाता है, क्योंकि वो प्यार होती है। हाँ आर्यन जी एक बात बताओ, कभी कभी ये कान गूंजती है हाँ कि एक बार उनकी आवाज मिल आवाज जाए। और वो आवाज, हम कभी कभी दिन भर काम करके जाते, एक बार वो आवाज अगर कान में आ जाए तो ऐसे लगता है कि सारा थकान गुम हो गया। ये ऐसे है। और घर में हलते तो पहला प्रश्न, माँ हाँ कहाँ है? हाँ हैं? क्या बनाई हाँ। है? हम जब भी घर पर आते हैं तो पूछ लेता है। और हमारे जो भाई है वो माई कहते हैं, हम लोग अम्मा बोलते हैं, माई कहते हैं ना। तो, माई कहाँ है? तो घर में मेरा छोटा भाई जो हलेगा, बच्चों की देखेगा, पत्नी को देखेगा, माँ को खोज कर आएगा, माई कैसे है, यू नो, वी हैव दैट हैबिट। सो थैंक यू साथ देने के लिए। लेकिन जो इल्जाम नानी के बेटे ने मुझ पर लगाया कि मैंने $500 चार्ज किया है, अगर मैं $500 चार्ज भी करती तो उनके जो आंख में आंसू लाए वो दिखावटी है। जो उनका बॉडी पर मार्क्स है वो हमने बनाया। बुद्धि होना चाहिए, जैसे तैसे फेसबुक पर ना नहीं लिखे। और कितने लोगों ने हमारे फेसबुक पर जो पोस्टिंग हुआ कि कहा कि मैं अपने आप को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सबके सामने लाना चाहती हूँ। मुझे किसी के सामने लाना जरूरी नहीं है। सभी लोग जलपल्स को जानते हैं, सभी लोग जलपल्स की टीम के से वाकिफ है, सभी लोग हमसे वाकिफ है, क्योंकि हमें कुछ छुपाना नहीं है, कहीं बढ़कर और जीना। बिल्कुल मुझे इसी इंसानियत में लोगों में रहना, हम सबके लोगों के दिल में बसना चाहते हैं, ये हमारी। तो कहाँ से वो चोट आया, कहाँ से माँ की आंख में आंसू आया, वो भी $500 देकर किया गया। तो थोड़ा सा जो बात करते हैं थोड़ा सा, और 2-3 लोगों को मैंने ब्लॉक किया। हाँ, इस पोस्टिंग के लिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं। और जो लोग, यदि एक बार जलपल्स का जो पेज क्रिएट किया गया है वो ओपन पेज है, पर अगर आप एकदम ब्लॉक हो जाते हो उस पेज पर से, फिर आप कभी भी नहीं अनब्लॉक नहीं होंगे। कारण क्या है, ये पेज ऐसे ही क्रिएट किया गया है कि जो एक बार ब्लॉक ऑटो ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ अनबंडी आप मैसेज या अनाप शनाप आप लिखते तो आप ब्लॉक हो जाते हैं, फिर कभी भी आपको अनब्लॉक नहीं किया जाता है। तो भाई ये है कि वो तो माँ थी, और माँ सच बताई है। कारण क्या है, और माँ वो भी कही है आर्यन जी, मैंने सुना है कि अब मेरा दिल में वो दया नहीं है। एक माँ के लिए ये कहना सबसे बड़ी बात है कि उनके दिल में दया नहीं, उनके बच्चों के। मैंने वो पार्ट, यदि आप नहीं चाहते तो आर्यन जी ने काट कर छोटे से वो पार्ट आपने पोस्ट किया, और मैंने सुना कि माँ ने कहा कि अब मेरा दिल में इक्को बूंद से जगह नहीं मेरे बच्चों के लिए। भाई वो कोई माँ भी नहीं कह सकती, कोई माँ कभी भी नहीं कहेंगे बच्चे उसके जाए अच्छे हो जाए खराब जाए चोर कुछ भी हो, पर माँ तो माँ ही होती है। पर एक बार अगर माँ वो शब्द आर्यन जी वचन से निकाल देती है ना, वो भगवान से भी नहीं डाली जाता है। माँ के आंख से वो आंसू निकला, वो आंसू का जो दुख है हमें यही संसार में भोगना होगा। एक ना एक दिन हमें भोगना होगा, उस दिन हम भूल जाएंगे कि किस दंड आज हम भोग रहे। आज बहुत से लोग हैं संसार में दुख से तकलीफ में, और कहते हैं कि बोले पता नहीं कौन जन्म के कर्म करा रहा इसे भुगतता है। बट लोग ये नहीं जानते कि भाई माई के जो नाकी में आंसू निकला रहा उसके दुख झेलता है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। माँ के मुंह से जो दुआ निकलता भाई वो भगवान से टाला नहीं जाता। माँ के मुंह से जो बददुआ निकलता वो किसी से टाला नहीं जाते। तो भाई सदैव अपने माता पिता को खुश रखे, ऐसे ना करे कि कभी वो तुम्हें कुछ बोल दे या कुछ, वो दुख हमें लगता है, वो दुख जो हमें भोगना पड़ता है हमारे कर्म बन जाता है। और जैसे आप सब जानते हैं कि हम कहते कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसे कर्म कर रहे वही करियो भैया। अगर बीन के पेड़ बोइयो तो आम नहीं मिली खाए, कि बीने मिली खाए है। तो आज हम ये कर रहे हैं, कल हमें इसी का ही फल प्राप्त होगा भैया। जो आज बो रहे वही कल खाएंगे। बस सत कर्म करो, सत पर ही हमेशा सत के मार्ग पर चलने की कोशिश करो, और तुम्हारे जीवन खुद ब खुद शीतल हो जाएगा। आज माता पिता है ना तो भैया जिंदगी भर नहीं साथ रहेगा, कोई
कोई कोई बच्चे आयरन छोटे रहते माँ बाप चले जाते। मेरे ख्याल से मैंने अंत्येष्टि क्रिया एक 8 माइल्स नरेरे में करा था। छोटी लड़की रही, स्कूल जाती रही, उसके अम्मा नहीं रही और वो लड़की बोले अम्मा आज तुम सोई गया है ऐसे। उसके पिताजी भी मेरे ख्याल से रास्ते के एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया था और मैंने वहाँ पर पंडित जी के साथ में एक और मिलकर क्रिया कराई रही जी। बेटी कहती है कि माँ तुम आज चली गई। बेटी कुछ नहीं जानती। अभी दिसंबर में हालात से मैंने एक और क्रिया कराई रही जी बुद्धि इरिगेशन में। नाती पोते जो थे वो कहते थे कि आजा आजी हम तुम्हारे साथ इतना प्यार दुलार से रहते थे, तुम चला गया। और वो क्या हुआ बक्सा के लगे जो पोता था मिठाई लेकर आकर आजा मुंह के लगे दे रहे थे, बोले आजा हरदम तुम मंगाता ये ले लो। मैं वहां पर अपने आस नहीं रोक सका जब मैं एक पंडित हूँ वहां पर। क्या तो एक मुख्य क्रिया करता ब्राह्मण था, मैंने वहां पर वो आस नहीं रोक सका। तो भाई कभी कभी महफिल जो बच्चों है वो भी हमें रुला देते हैं ना, सच कह देते हैं। जो हमने सोमवार को अंतिम संस्कार किया, अगर आप उसमें देखोगे एक बेटा लगभग 19 वर्ष का या 18 वर्ष का था, लेकिन उनका जो छोटा बेटा था ना लगभग 7 या 8 वर्ष का था। वो बेटा काम करता था, क्रिया कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों क्या क्या। बिल्कुल सही। अब पंडित सनील दीपक नारायण जी थे, वो कई बार वहां उस अंतिम संस्कार में रोए, पंडित होते हुए उन्होंने रोया। तो ऐसी स्थिति आती है। नरेरे यूथ ग्रुप फाउंडेशन साथ दे रहे हैं। इट्स ट्रू आयरिन, थैंक यू साथ देने के लिए। गीता जी कह रहे हैं आई नो आयरिन व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, हर ब्रदर वाज स्कूलिंग विद मी एंड दे आर वेरी लवली, थैंक यू साथ देने के लिए। आयरिन वाज माय स्कूल टीचर, मेरी जो स्टूडेंट है मेरी स्टूडेंट है गीता सिंह जी, वो साथ दे रही है। गीता जी थैंक यू साथ देने के लिए। एंड आई वुड से बच्चे जहाँ भी रहो खुश रहो, आशीर्वाद हमेशा साथ दें। और ये साथ दे रहे हैं, सभी लोग साथ दे रहे हैं। पेट्रिक जी कह रहे हैं बहुत 100% ट्रू। उमा जी हमारी अच्छी दोस्त है, नागवा से साथ दे रहे हैं। वेरी वेल सेड बडी, जस्ट ऑसम, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू। तो आज का जो ये मुद्दा था कि माता पिता पर हाथ कभी ना उठाए, और जिनके पास माता पिता नहीं है ना उनका हाथ भर आता है। बिल्कुल सही। उनसे पूछो जिनके पास आज माता पिता नहीं है भैया, जाकर पूछो कि वो प्यार क्या होता है, दुलार क्या होता है। इतने लोगों ने मुझे कॉल किया कि किसी भी तरह से हम नानी को मदद पहुंचाए। बिल्कुल सही। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग होते। और मेरे ख्याल से अरेंज एक लाइव कवरेज किया मैंने, समम बोला में पंडित के कार्य किया। क्लास 7 पढ़ता हुआ लड़का था, उसकी माँ संसार से चली गई थी। आयरन जी ने, मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल है, आयरन जी ने वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग किया था, मैंने पुरोहित का कर्म किया था। वो क्लास 7 में पढ़ता हुआ बच्चा था, वो नहीं जानता था कि उसे क्या, कहाँ पर, कब, कौन सी करना है। कारण क्या है, बच्चे उस समय पर जानते नहीं है, हमारे जो बुद्धि और डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उस समय हमने किसी बहुत प्रियजन को खो देते हैं। और भाई जब माता पिता के हम वैसे देखेंगे ना, बहुत रोएंगे, बहुत 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 ज्यादा, वो दिल बिक जाएगा ना। वो चित्र, वो यादें, वो बातें कभी कभी गुंजगुंज आएंगे। इसीलिए हम कहते कि चित्र ले लिया करो, बैठकर भोजन साथ में कर लिया करो ना, कल हो या ना हो भाई। वो प्यार, वो दुलार, जो शब्द माँ के मुंह से निकलती है ना, एक बार माँ सो जाती कभी भी नहीं निकलता, चाहे कुछ दे या ना दे माँ, उसके नहीं चिंता करो कि हमारे मैया में मोहरवा ना दिए रहा, तुम उनकी सेवा ना करो। आज लोग क्या कहते हैं, आए अभी एक मैया है उसके पास 5 मोहर है, 6 लड़कन है, तो मैया 5 लड़कन के मोहर दी से एक के पैसा दे दी, तो जे के पैसा दी सु का बता, बोले अम्मा तुम्हारी सेवा नहीं करे, तो सबके मोहर दिया, हमने नहीं दिया। तो भैया मोहरवा पीछे ना दौड़ो, हम लोग मर जाइए बिहान मोहरवा कोई और ले जाइए, पर भाई दुआ के लिए दौड़ो। दुआ और आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ा वस्तु वही है संसार में। आज हम लोग कई समाज में भी ऐसे कई कार्य करते, लोग कहते बड़े सुंदर कार्य करते, मैं हम लोग हमेशा कहते बस भाई दुआ से ही चल रहे, आशीर्वाद जी, वो आशीर्वाद के भूखा है। कारण क्या, हम सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते आर्यन जी, सब कुछ मिल जाएगा पर हम पैसा दे कोई से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे, नो वे, ने वाई कोई नहीं दे, सब कुछ मिल जाएगा। और रोनेश जी जो रेडियो सरगम के अनाउंसर है, वो अच्छे दोस्त है। वेरी वेल सेड, ग्रेट लेसन फॉर चिल्ड्रन, थैंक यू साथ देने के। मंजू शर्मा जी नसोरी से, you did plenty things for people, Irene Gigi, God bless you and your team, thank you, love you.
आरजे रोनेश जी राम 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 कहना राम। चाहते हैं आपसे। एंड बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आज आप लोगों ने साथ दिया। और एक ऐसे स्थिति में हम जब पहुंचे कि उस दिन माँ को ऐसे बात करते हुए माँ की जो चोट मैंने देखा, 2 सप्ताह पहले चोट लगा था, 1 सप्ताह तो वो घर पर ही थी, फिर वहां से निकल कर कहीं और पहुंची, जब तीसरे घर पर गई तब पुलिस के पास पहुंचा गया। तो उनका जो, अब बुजुर्ग को चोट लग जाता है, जूते नहीं हिल होता। ना बहुत समय लगता, जी जी, दवा भी नहीं काम करते, नहीं करते बिकॉज उनका एज हो चुका है ना। अब मैं सच बताऊं, उस दिन हम बहुत रोए थे जब माँ बिल्कुल की सही, चोट देखा, बिल्कुल सही। किसी के ऊपर भी चोट नहीं। आगे ये जो आज का हमारा मुद्दा था, हमारा टॉपिक था कि माता पिता चाहे जैसे भी हो, आपके अलग स्टोरी है, उनके अलग स्टोरी है, दोनों साइड का स्टोरीज है, लेकिन कुछ भी हो जाए माता पिता पर हाथ नहीं उठाना है। नहीं उठाना है, कभी भी नहीं उठाना, उनसे बातें करो, उचित करो और व्यवहार करो। और कभी कभी माता पिता अगर कुछ कहे गए तो थोड़ा कड़वा लगे, कड़वा लगे, बहुत लगे, हाँ हमें तो लगे, हमें भी तो लगे, गुस्सा हाँ जाते है कभी हाँ कभी। हमें तो लगे। पर आज मैं बताऊं, आज मैं सुबह निकली, भोजन नहीं किया, ये परेशानी में मैं परेशान, यहाँ वहाँ कोल हो गया, 12 बज गया, मेरी माँ वहां से चिल्ला रही थी, खाना नहीं खाया तुम? मैंने कहा मैंने खाना खा लिया। हाँ, तो ऐसे होते हैं माता पिता भाई, यू फील प्राउड, क्यों तुम घर पर आते हो, आपकी माँ की चेहरा है, आपके पिता का जो चेहरा है वो दिखने को मिलता है। बिल्कुल सही। अरुण जी क्या होता है, कभी कभी माता पिता जब डांटते तो बात गुस्सा लगता है ना, पर कभी कभी फिर ऐसे बैठकर सोचेंगे ना कि भाई काश आज कोई डांटने वाला रहता। हाँ ये बात थोड़ा सा अब मुझे अभी भी लगता है, मुझे डांट अभी भी लगता है। मुझे भी लगता है, हाँ। बहुत लगता है। मेरी माँ मुझे बहुत डांटती, पिता भी था तब भी डांटा, पर अभी कभी कभी बैठकर यदि सोचेंगे ना कि पिता रहता तो कोई डांटे वाला रहता ना। क्योंकि क्या होता है अरुण जी, बच्चों माँ से नहीं डरते, बच्चों अपने पिता से डरते हैं। हाँ। हमारे घर पर हमारे बैठ के 2 छोटे छोटे बच्चे ना, बच्चे ना बहन से डरती है, ना हमसे, ना हमारे माँ से, नानी से भी नहीं डरते, पर यदि उनके पिता एक बार अगर आग दिखा दे तो बच्चे जाकर बैठ जाते हैं। Ravina Nathi, Jalpals, continue, you're doing great job, so don't bother what others say. बिल्कुल सही रवीना जी, हमारे अच्छे दोस्त बिल्कुल हैं, सही। साथ दे रही है। ज्योति दत्त जी साथ देंगे, बहुत सारे लोगों का जो नाम है लिया, आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा टॉपिक, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जो बच्चे हैं स्कूल पढ़ रहे हैं या बड़े भी हो गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड। कई ऐसे हम अंतिम संस्कार करें जहां पर ऐसी जो घटना घटी है जो दिल को छू जाता है और माता पिता बिलक कर रो रहे होते हैं। कई ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों ने देखा होगा जहाँ भी हालत जल्दी से जल्दी 30 से बिलो और जो कुछ स्कूल स्टूडेंट्स है उनका जो अंतिम संस्कार वो किया गया। बिल्कुल सही। कभी कभी बच्चे पढ़ने में उतना स्मार्ट नहीं, बिल्कुल सही आर्यन जी आपने कहा, पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल सही। हाँ, जब पढ़ाई नहीं आ रहा होता है तो भाई कोशिश आपने किया, वो पढ़ नहीं रहा है। स्कूल अभी इस साल से थोड़ा सा मिनिस्ट्री जो है सख्त हो गए हैं कि थोड़ा कमती जब मार्क है तुम चाहे रिपीट करो या फिर तुम्हें स्कूल दूसरा खोजना पड़ेगा, FIS फाइंड अनदर स्कूल। यस। तो ये थोड़ा सा गलत है कि बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए, एटलीस्ट फॉर्म 6 तो पढ़, फॉर्म 6 तक तो चला जाए। बिल्कुल सही। हाँ कि गलत में एटलीस्ट फॉर्म 6 ले जाना, फॉर्म 6 से भले लागू कर दो जी, फॉर्म 6 तक जाना चाहिए कि बच्चे, जब बच्चे स्कूल नहीं पढ़ना चाहते हैं उन्हें माता पिता फोर्स करके स्कूल भेजते हैं, फिर बच्चा जो है अपने दिल की बात नहीं कह पाता। बिल्कुल सही। हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया है बात ना? बिल्कुल जी हाँ, मैंने भी हालात में ही एक्सपीरियंस किया। तो हम आयुष जी बहुत सारे ऐसे बातों पे बात कर लेते हैं, फिर एक टॉपिक खोज कर लाते हैं जो थोड़ा सा एजुकेशनल हो जाता है। हो जाता है। तो आयुष जी ने कहा
कि एक बेटा है, वो दिल की बात नहीं कह रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन माता पिता उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि चलो स्कूल। बिल्कुल सही कह रहे, जाओ जाओ तुम स्कूल जाओ, और वो बच्चा अभी जाने का मन नहीं करता, पढ़ने को उसका मन नहीं लगता है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हो, मैंने उनसे बातें किया तो मुझे कह रहे थे कि भाई हम बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरा मन ही नहीं लग रहा। हाँ, रेणुचंद जी नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। माला भान जी, यारी जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू आशीर्वाद के लिए, थैंक यू साथ के लिए। तो हम अभी हाल ही में ऐसे 3 या 4 जो हादसा हुआ, जो सुसाइड हुआ, जिसमें रिश्ते को लेकर, पति पत्नी के बीच में, या बच्चे के जो तनाव है वो सहन नहीं कर पाता है, और उनको जो इजी जरिया मिलता है कि चलो भाई अपने आप को खत्म कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जी। तो बच्चे से बात करो, अगर आपके बात को नहीं समझ रहे हैं तो एम्पावरमेंट फीजी है, कितने सारे काउंसलर्स हैं, और कितने सारे जो बात करने वाले होते हैं, कितने पुरोहित होते हैं, कितने जो मंडली के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। इनसे थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ा सा बताओ कि हमारे घर में ये सिचुएशन, कहते हैं अगर आपके प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप अगर किसी से शेयर करोगे, वो सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बिल्कुल, जितने भी दुख तकलीफें हमारे ऊपर आते हैं जी, सबका सोल्यूशन मिलता है। बिल्कुल। पर ये नहीं है कि भाई हम किसी से बताएं नहीं ना, बहुत लोग कहते हैं अरे मुझसे कैसे बताइए, नहीं, यू हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम। आपको एक दूसरे से बताना है, आप अगर मुझसे शेयर करो, मैं अगर आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आप भी कुछ मुझे बताएंगे। बहुत ऐसे मेरा भी ऊपर दुख तकलीफ आ जाता, मैं हमेशा अपनी बहना है, मेरे बहना है, बहुत बातें शेयर कर लेता हूँ, पर हमेशा ये मुझे कहती है कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं वो। ये देखो जीवन है, एक साइकिल होता है आयरन जी, कभी दुख तो कभी सुख है। आज तुम्हारे ऊपर परेशानियां है ना, तो कल अवश्य तुम खुश रहोगे। आज बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर में आज बहुत दुख तकलीफ है, जो आज सिर पर हाथ ही रख के कह रहे कि भाई हमारे ऊपर इतना दुख है, हम कैसे यही बताए। पर ये नहीं भाई, बहुत से लोग हैं, किसी ऐसे को बताओ, और ये अवश्य कहना चाहिए एक फ्रेंड बनाओ जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। और उससे ऐसे बताओ, और ऐसा फ्रेंड बनाओ कि जो तुम्हें सही गाइडेंस देता है। जी बिल्कुल। अंजू सिंह जी साथ दे रहे हैं, सोनल जी की पत्नी है, भाभी जी। राम राम। राम राम, जय श्री कृष्णा। आशा जी, प्राउड ऑफ यू बोथ, यू राम राम कहना चाहिए, शायद शशि जी को कहते हैं, थैंक यू साथ देने के लिए शशि जी। कल्याण जी थैंक यू, डोरिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, हेमवती नंदन जी साथ देने के लिए शुक्रिया। तो भाई थोड़ा सा सहम जाओ, थोड़ा सा वक्त दे दो, आपका बेटा या बेटी नहीं पढ़ पा रहे, एक और बात है, अगर वो पढ़ कर भी कुछ नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। हर एक इंसान जो इस दुनिया में जन्म लिए है, उनका रोटी का प्रबंध ऊपर वाले ने किया। कहीं ना कहीं वो नौकरी करेगा, किसी ना किसी चीज में वो माहिर है। जब लड़के होते हैं जैसे करके मोटर गाड़ी में, बिल्कुल टेक्निकल वर्क्स में, ये सब में माहिर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने बच्चों की मॉनिटर करें कि वो किसमें अपना दिलचस्पी दिखा रहा है, तो आप अपने बच्चों को खोओगे। और बच्चों को अगर आप 14, 15 या 17 साल में खो देते, एक माँ ही पिता ही जानते हैं बिल्कुल सही कि उन्होंने क्या खोया, अपने बच्चों से क्या आशा रखते हैं। माता पिता का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई होता है, हमने ये नहीं किया हमारे बच्चे करें, जी है, हम ये नहीं किया है हमारे बच्चे करेंगे, लेकिन सबके नसीब एक बराबर नहीं। सभी को पढ़ाई नहीं आएगा, सभी को अगर पढ़ाई आने लगेगा तो हमारी गाड़ी, हमारी रेफ्रिजरेटर, घर कौन बनाएगा, ये जो और सब नौकरी है वो कौन करेगा। जी हाँ, अब 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है, और सबको काम भी नहीं आता है। कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई लिख नहीं पाता है,
हाँ। पर भाई बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, हम लोग से अच्छा काम करे। हाँ, एकदम इतना गुण भरा हुआ है उसमें, वो जैसे तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे। जो मेरा कार का मैकेनिक, वो हरियाणा में काम करता है, 4-5 तक पढ़ा है। उनसे कहो कि हमारी कार में ये प्रॉब्लम है, ही गॉट द सोल्यूशन, ही गॉट द सोल्यूशन। एक दिन यहाँ रात्रि को आए, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम थी। कितना पढ़ा तू? खाली बोले 4-5 पढ़ा। हाँ, केवल 4-5 पढ़ कर वो बोलता है मैं थक जाता हूँ, मेरे इतने सारे जो कस्टमर्स बुला रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। एक बच्चा आया, मेरी जो कार थी थोड़ा कुछ समय पहले उसकी जो मदर बोर्ड है वो बिगड़ गया था, फिजी में कोई बना नहीं रहा था। एक बेटा आया, लगभग 19 वर्ष के थे, वो मदर बोर्ड लेकर गए, लगभग 15-20 मिनट बाद वो लौट कर आए। मेरी गाड़ी जो है 3 हफ्ते से खड़ी थी, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और सोचोगे भी नहीं कि कितना पैसा लेकर गया, $220 लेकर गया। जस्ट वन बॉय, क्योंकि उसे छोटे से ही शौक था इलेक्ट्रॉनिक काम करने की। तो ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे में गुण है जो आप देख नहीं पा रहे। बिल्कुल सही है, कोई लिख नहीं पाएगा, पढ़ पाएगा, देख के सीखते सकते। हाँ? देख के सीख सकते बच्चे। हाँ, देख कर वो सीख जाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। आपके बच्चे कभी आपका सर नहीं नीचा करेंगे। बिल्कुल सही है। तो अपने बच्चों को समझाएं। और अभी हाल में जब ये पाठशाला खुला तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा जो सुसाइड है बच्चों ने किया, और कहीं तो रिश्ते जो होते हैं, और अगर रिश्ते में हो भाई मारो पीटो नहीं कि एकदम थक के अपन आपके खत्म कर दे। अभी ऐसा भी हादसा हुआ है जहाँ पर लोग तंग आकर अपनी जान दे देते। बिल्कुल सही, अभी जल्द में। हाँ, कि तंग आकर कहीं पर तो बुजुर्ग लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, जो रिश्ते में है उनसे। तो ये सब घटना जो है ये हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा बात कर लो, धमकी किसी को मत दो। ना ओला को बुल से नहीं मांगे। हाँ, आप कभी लोग इतना परेशान हो जाते हैं धमकियों से कि वो बोलते हैं भाई जस्ट एंड आवर लाइफ। तो सुसाइड, हाँ, लता मंगल जी के नो गुड। यस, सुनीता सिंह जी कह रहे वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम मैडम, वाचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, थैंक यू साथ देने के लिए। तो ये जो आज का तो मुद्दा था कि माता पिता की देखभाल करना, ये साइकिल है। और दूसरा जो मुद्दा था कि जो सुसाइड कर रहे हैं उन्हें समझाना आपका हक है। अगर आपके बात को नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा समय दो, गिव देम अ लैप्स ऑफ टाइम, ताकि वो अपने आप को संभाल पाए, क्योंकि बच्चे को संभालना बहुत ही कड़ा हो जाता है। और बच्चे जो होते हैं ना, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उन्हें जिंदगी जो है वो तजुर्बा नहीं है, तभी ऐसा होता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम आपका रेप अप कर रहे हैं और ये कहना चाहते कि बच्चों है तो आयरन जी कम से कम समय निकाल लो, उनके बैठा कर पढ़ा दिया करो, फोन में नहीं लगे रहो। हम फोन में सब कुछ का समय निकालो, तो अगर फोन है तो टिकटॉक निकाल दो, टिकटॉक निकाल दो। बिल्कुल सही है, बहुत भारी हमारे फोन में है टिकटॉक, कभी कल देखता है कभी, पर ज्यादा करके हम सीरीज इत्यादि देखते। और फेसबुक चला रहे, फेसबुक में बहुत अच्छा चीज मिले सीखे के, यूट्यूब में है बहुत अच्छा चीज मिले। फेसबुक है तो अच्छा आदमी के फॉलो करो, फ्रेंड बनाओ, ज्ञान चीज लो। इंस्टाग्राम नहीं यूज करो। तो हमारे घर पर बच्चों के जो मोबाइल है, इसमें टिकटॉक
निकाल दिया गया है। गेम एक को भी गेम नहीं रखा गया है, केवल यूट्यूब देखना है और जो कुछ एजुकेशनल है कुछ तो वो सब देख सकते हैं। तो बच्चों के साथ बैठना भी बहुत जरूरी बैठो और स्कूल से जब आए तो होमवर्क मिले तो इन्हें बोलो तुम जो अपने कर लो, है। हाँ थोड़ा से बैठो साथ और करो। हाँ। जब एग्जाम टाइम आते हम कहते हैं कि बच्चे जाकर रिवीजन करो, तो भाई हम लोग ले जाकर उनके पढ़ाए। जो सिलेबस टीचर्स लोग आजकल दे रहे हैं, अरे जी बच्चा फॉर्म 5 में पढ़ रहा है मेरा ही गांव में, एंड आई कैन सी ही इज गेटिंग सो मच ऑफ होमवर्क। हाँ बिकॉज एक टीचर आती एक यूनिट का होमवर्क दे, मैथ्स का आता, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस, कॉमर्शियल स्टडीज फॉर्म 3 फॉर्म 4 में रहता है ना, जी। फिर साइंस होता, आर्ट्स जोन जोन सब्जेक्ट करते टीचर आते अपन अपन देकर चले जाते। नहीं सोचते कि पहले जो टीचर आई वो लेकर गए। हाँ बिल्कुल से वो नहीं सोचते। और ये भी बिल्कुल कहना है यार जी कि माता पिता को नहीं चाहिए पता अपन लड़कन के कि भैया स्कूल से ये कर देना, हाँ वो कर देना। और अगर माता पिता यंगोना पी रहे हैं, तम्बाकू पी रहे हैं या दारू या पी रहे हैं, तो भाई नहीं बोलो कि तुम जाओ प्याला लेकर आ जाओ, तुम स्ट्रे लेकर आ जाओ। हाँ या वो नहीं बता कि ले $5 जाओ दुकान से लेकर जाओ ना, नहीं वो हम देते बच्चे सीखते। हाँ और फिर बाद में हम क्या कहते, पता नहीं किसकी संगत करत रहा बोले नगोना पिए सीख के। होता है Yes. बहुत से लोग कहते हैं कि पता नहीं किसकी संगत करत रहा, पटू नहीं जाने कि अपने देवत रहा पैसा। हाँ तो ये सब भी हमें नहीं करना है। और कैसे आजकल बच्चे के सामने बात भी नहीं करना चाहिए कि भैया ये फांसी लगा के चला गया, इसके मेडा हो गया, इसके ये हो गया। आजकल बच्चे वो सब बहुत तेज है। अच्छा चीज कम तो सुनिए, ये सब बोलिए सख्त से सुनिए। हाँ तो ये सब जो है कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे, भोजन पानी समय पर देना है, ना कि बहुत ब्रेड या नूडल्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रूट्स हर एक खाना के साथ में फ्रूट्स। हमारे घरे बच्चा भी क्लास 3 में जा रहे, छोटी सी जो बेटी वो किंडर गार्डन में जा रहे हो, बताइए मम्मी से कि मम्मी मंडे हम एप्पल ले जाएगा, ट्यूसडे में नब्बू ले जाएगा, वेंसडे में ग्रेप्स, थर्सडे बनाना और फ्राइडे के एक रोज ये लेकर जाएगी। पर क्या भोजन दे रहे, ये ख्याल करो लड़कन के 2 ही पार्सल दे, एक टी ब्रेक में वो खा ले, एक लंच ब्रेक में खा ले, भूख लग जाते। और जैसे बच्चे घर से आए तो भैया एक टाइम टेबल बनाओ कि भैया आते देरी नहीं, बैठो खाना पानी खाओ, आराम करो, जाओ नहाओ, कपड़ा उतार कर रख दो। फिर उसके बाद में मंगलवार है पूजन पाठ करना है, भैया पूजन पाठ करो। फिर उसके बाद में क्या करना है तुम जानते हो, बुक उठाओ, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देरी फैमिली समय निकालो, एटलीस्ट कम से कम आधा से 1 घंटा बैठो, सबसे बातचीत करो, एंड फिर 9 to 9:30 खाट पर विराम करो, पुनः फिर सवेरे उठना है, डेली रूटीन करना है। बिल्कुल सही। और एक वक्त का भोजन साथ करना चाहिए। बिल्कुल सही है, वो होता है डिनर। क्योंकि क्या होता ब्रेकफास्ट जो है माता पिता कभी कभी रास्ते में मोटर चलाते चलाते खा लेते, लंच तो बच्चे स्कूल में करते, फ्रेंड्स के साथ में बैठकर कर रहे हैं, और माता पिता अपने अपने कामों पर कर रहे। पर शाम का जो भोजन है वो समय से बन जाए, बच्चे स्कूल से आए, चाय पिए, ब्रेड इत्यादि खाए, और फिर कोशिश करें हम 7:30 to 8 अपना डिनर कर लें। अरेंज बहुत जरूरी है। कितने बजे खाते फिर कितने बजे सोते, कभी कभी रात कर पेट भर कर खा ले, फिर क्या बोले नींद आना आता है। Just whichever you are guys living these days, kids need to be multitask. Very true, very true. हाँ it's important kids are across all issues. हाँ ये जो बच्चे होते हैं आजकल हमसे भी स्मार्ट होते हैं, आपसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो जानते हैं कि क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है उनके देश में, क्या हो रहा है उनके गांव में, क्या हो रहा है उनके इलाके में। बिल्कुल सही है, सब बच्चे जानते हैं, फोन है सब जानते हैं। स्कूल में भी आजकल बच्चे बतला रहे कि हमारे घर के लगे ये हुआ। आज ही यार इनकी हम अपने घर पर सो रहे थे तो बगल से पड़ोसी ने कहा कि घर पर आग लग गई। हम वहां पर गए तो बहुत पुराना घर था, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, एंड आई फील सॉरी फॉर दैट फैमिली। और मैंने थोड़े से जो लाइव था अपने पेज पर किया था, बट आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट फैमिली। और कैसे आग लगा, जो घर का बुजुर्ग प्राणी था चाय चढ़ाया चूल्हा पे और जाके सेठी बोले अभी आग ऑफ कर दे, सूख गया। चूल्हा बार रहे हो, चूल्हे के पास में खड़ा रहो, घर से निकल रहे हो भैया स्विच पॉइंट सब ऑफ कर कर निकलना अपने घर पे। मेक श्योर दैट द गैस टैंक आर क्लोज। यस बबीता कुमार जी जो नारी सभा की है वो साथ दे रही है। वेरी नाइस एजुकेशन, थैंक यू बबीता जी, काफी दिन से मिलने का जो
बचा हुआ है तो मिलने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी दिन जरूर मिलेंगे आपसे और आपकी पूरी टीम से। जैसे थोड़ा सा शुरू होता है आप जरूर हमें बताएं। संध्या चंद्र के वेरी नाइस प्रोग्राम, बस इसे हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। कुछ अगर बोलने में त्रुटियां हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं और किसी के ऊपर बेफजूल इल्जाम मत लगाओ कि कभी परेशानी में आप खुद परेशान। तो इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगाना जब तक ठोस सबूत ना हो। बिल्कुल अपने सही। माता पिता को देखभाल कर लेना, साथ निभा देना, अपने बच्चों को अपना कर चलना। सुसाइड केस बहुत ज्यादा चल हो रहा है पीछे में, तो प्लीज, और हमारे जो कौम के लोग, हाँ हाँ, तो प्लीज समझाइए, बात करिए। क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, अब बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अच्छे से बात करो, समझाओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको। अच्छा ठीक है, अब से हो गया, अगले बार नहीं होना जरूरी है। क्या करना कि जब आप अपने 2 या 4 बेटे को या बेटियों को नहीं संभाल पा रहे हो, स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल में 40 लगभग स्टूडेंट होते, तो टीचर्स उन्हें कैसे संभालें? बिल्कुल सही है। और बहुत से जगह पर माता पिता कहते हैं स्कूल में टीचर ख्याल नहीं करे, कौन सी करे। नहीं, वहाँ तो एक ख्याल में, मेरे ख्याल से क्लास में 35 to 40 स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो वहाँ पर वो कैसे आप अपने बच्चों को फोन भी दे रहे तो चेक करो व्हाट दे आर डूइंग इन द फोन। Yes. इज वेरी important. important. And another thing is that कि अपनों को अपना बनाकर चलो तो जिंदगी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। किसी को खोना नहीं है, किसी के लिए जिंदगी भर आंसू नहीं डालना है। जब हरि का बुलावा आएगा तो खुद ब खुद जाएगी, लेकिन अगर ऐसे चला जाएगी तो जिंदगी आपकी पूछते रह जाओगे कि काश थोड़ा सा समझ लेते। बिल्कुल से अपनों के बारे में समझ लेते, और एक बार अपने चले जाते ना तो जो जगह दिल में छोड़कर जाते कोई नहीं भर पाता है। कोई नहीं भर पाएगा। तो भाई उससे अच्छा है साथ में बैठो, बातचीत कर लिया करो, कल रहे या ना रहे किसी को भी ना पता। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई जियो तो आज में जियो, कल में क्या जी रहे हो ना, कहते हैं ना कल की पता ना पल की पता। इसीलिए जल पल्स का क्रिएट किया गया, ना कल की पता ना पल की पता, क्या कब हो जाए वो किसी को भी नहीं पता। तो जब है जैसे उन सब साथ में जियो। और आज हम छोटी सी बस माता पिता सुसाइड टॉपिक पर आए थे अपने आर्यन जी के साथ में। आर्यन जी मुझे दिन में रिंग किया और कहा कि आयुष आप फ्री है, मेरे पास कुछ बात है इस पर आने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, हम फ्री है, हमें अपनी सेवा निकालना। और ये सब जो बातें आ रही है हमें समाज में लेकर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों इसे समाज में लेकर आ रहे कि जो बीत गया भैया उसके बारे में छोड़ दो, पीछे के बारे में नहीं ताको। अब यहाँ से आगे देखो अपना जीवन कि भाई हमारे साथ में हमारे घर में क्या हो, ये हमारे साथ में हमारे घर में ना हो, इससे देखो और इससे हम अपने जीवन को बदलाव करो। अपनों से अपने के साथ में रहना, गले मिलकर प्यार दुआ से रहना। जितने भी लोग आज हमारे साथ में थे, हमेशा जल पल्स के साथ में बड़े प्यार दुलार जताते। जल पल्स के लाइव स्ट्रीमिंग माध्यम से काफी लोग हमें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी जानते, परंतु हम पुरोहित के भी कर्म करते बहुत कम करते हैं, पर ज्यादा करके मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आर्यन जी के साथ में हमेशा जुड़ जाते और भाग्य समझते, अपने कर्म समझते, जो भी करते अपने कर्म समझ कर ही हम अपने कामों को करते। कर्म पर ज्यादा भरोसा है। क्या होता है ना, कहते ले लो दुआओ, क्योंकि अंत में ना ये दुआ ही साथ जाता है और कुछ भी नहीं। तो माता पिता सेवा करो, अपने जो सिर है उनका चरण पर रख दिया करो। आर्यन जी मैं कहीं पर भी जाता पूजा करे तो हमेशा कहता भैया माई बाप के पहले गोड़ धोआओ, पंडित हुआ बाद में आई है। आज ही पंडित आपके द्वार पे, कल कोई और रहेगा, पहले माता पिता की सेवा करो। क्या होता है ना आर्यन जी, कई जगह पर मैंने अंतिम क्रिया कराया और जब कहते कि बेटा आज पिता के माला पहनाए दो तो बहुत रोए हैं। कारण क्या है, जीते जी वो जो समय था, जो एक मौका मिला था उसे उन्होंने गवा दिया है। अब मैं कहता है कि बेटा आज अपन बाप के गोद धर लो, आज आखिरी है, फिर कभी ना मिली। तो उस समय उसका कलेजा कांप जाता, बोले पंडित तुम हमें रोवाई दिया। नहीं बेटा अभी भी मौका है, माई बाप है ना, तो भाई गोद छुई लो, कल ना केवल चित्र रह जाएगा। तेरा दिन मेरे वोड्रो में रखा है जी, बड़ा सुंदर भाव से ना। उसके कपड़े जो है वो निकल कर किसी और के पास चले जाएंगे। बिल्कुल सही। उनके जो जूते किसी और के पास चले जाएंगे, लेकिन उनके जो पैसे है ना
उसके पीछे लड़ाई हुई। सोना चैन के पीछे लड़ी। आज मैंने किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भैया हमारा सास बताए रखिए मर जाएगी सोने चैन निकाल लेना, दुई दुई पतो लड़ाई करत रही। ये बोले हमें बताइस रहा दे कि बोले हमें बोले नहीं, बोले सास बताइस रहा आखिरी में जोन सेवा करी वही के मिली। तो भैया माई बाप सास ससुर के पास ढेर गाना गुजिया तो खूब सेवा करो, आखिरी में देख दीजिए। तो यही सभी बातों के साथ आज आप लोगों ने हमारा साथ दिया। बहुत सारे जो जलपल्स परिवार साथ दे रहे थे, आपको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे और कोशिश करके थोड़े दिनों में एक और टॉपिक लेकर आएंगे, जहाँ पर कुछ और विषय पर बातें करेंगे, ताकि जब हम सुधरे, आप सुधरे, आपका घर सुधरा, आपका इलाका सुधरा, फिर हमारा जो फिजी देश है वो सुधर जाएगा, फिजी टापू जो है सुधर जाए, सुंदर हो जाए, विशाल हो जाए। ये जो सब रोज का रोज जो कचकच आ रहे, जो बुआल आ रहे, ये सब नहीं मिलेंगे। बच्चों स्कूल से डायरेक्ट घर पर जाइए। अभी स्कूल खुला तो बहुत बच्चों ने भी स्कूल से घरे नहीं पहुंचे हैं, तो बच्चों स्कूल से छुट्टी होते तो घर पर जाए, माता पिता इंतजार कर रहे हैं, आपको घर पर ख्याल करना, परिवार छोटे छोटे भाई बहन आपको इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही। उमा मुकराम जी, वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू उमा जी, हर एक लाइव कवरेज के साथ देती है। आप सभी को हम अपने दिल से, अपने पूरे टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और अगर कुछ भी त्रुटियां हुआ हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलतियां सभी करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी न किसी दूसरे टॉपिक पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू दीपाली जी साथ देने के लिए।